संसार में कुछ लोग बुद्धिमान, विनम्र, सदाचारी और अनुशासन प्रिय होते हैं और कुछ लोग मूर्ख, संशय वृत्ति वाले, अभिमानी और हठी होते हैं। पहले प्रकार के लोगों का सफल होना निश्चित है और दूसरे प्रकार के लोगों का विनाश होना भी उतना ही निश्चित है जितना कि आग में डालने पर रुई का जल जाना। यदि रुई को जलती हुई आग में डाल दे और वो जलकर नष्ट ना हो, ऐसा होना संभव नहीं है। असंभव है। इसी प्रकार से मूर्ख, अभिमानी और हठी लोगों का भी विनाश से बच जाना असंभव है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि वे किसी रेल, बस, कार आदि दुर्घटना में मारे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो लोग बुद्धिमान, विनम्र, सदाचारी और अनुशासन प्रिय है, वे निश्चित रूप से बहुत अधिक उन्नति कर पाएंगे, सुख सम्मान पूर्वक जिएंगे, ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेंगे और समाज के अन्य बुद्धिमान लोग भी उन्हें सम्मानित करेंगे। परंतु मूर्ख, संशय वृत्ति वाले, अभिमानी और हठी लोग ये सब लाभ खो देंगे और जीवन भर दुखी बने रहेंगे। और ऐसे ही लोग दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं। इसीलिए ऐसी मूर्खता, संशय वृत्ति, अभिमान और हठ आदि दोषों से बचकर जीना चाहिए तथा बुद्धिमता से सारे कार्य करने चाहिए। जो लोग भी आपके आसपास रहते हैं, जिनके साथ आपका संपर्क होता रहता है, उन लोगों को भी अच्छे प्रकार से पहचाने। उनमें से कौन लोग आपके सच्चे हितैषी हैं और कौन नाटक करने वाले हैं, कौन आपको सही सलाह दे रहा है और कौन आपका विनाश करना चाह रहा है। जब तक आप इस प्रकार की परीक्षा नहीं करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों एवं आपत्तियों से अपनी रक्षा और जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों को परखना नहीं चाहिए,
बल्कि समझने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल शब्दों का जाल है। लोगों को शब्दों में उलझाने का प्रयास है। ऐसे शब्दों के जाल से बचने का प्रयास कीजिए। यदि इस बात को थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलेगा कि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। परखने का अर्थ परीक्षण करना है। परखना यानी परीक्षा करना है। और समझने का अर्थ भी यही है, यानी सामने वाले की परीक्षा करनी है। तो उसका परीक्षण करके उसके गुण और दोषों को ठीक प्रकार से समझे कि वो व्यक्ति कैसा है। इसीलिए दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। यदि कोई कहे कि समझने का अर्थ केवल इतना ही है कि उसके गुणों को समझे और दोषों को ना देखे, तो यह अर्थ निकालना गलत होगा। क्योंकि यदि आप किसी के दोषों को नहीं समझेंगे और केवल गुणों को ही समझेंगे, तो उसके दोषों के कारण आप उससे कभी ना कभी अवश्य ही हानि उठाएंगे। हानि से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए परीक्षण करना जरूरी है। जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक आपको सही और गलत का पता ही नहीं चलेगा। मूर्ख और दुष्ट लोगों को अपना हितैषी मानकर आप उनकी सलाह से जीवन जिएंगे, और वे दुष्ट लोग अवसर पाते ही आपका फायदा उठाएंगे, आपका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसके बिना आप किसी को भी जान नहीं पाएंगे। जब तक आप परीक्षा नहीं करेंगे, तब तक परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ना तो लाभ उठा पाएंगे और ना ही उससे होने वाली हानि से बच पाएंगे। इसीलिए प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति से लाभ उठाने के लिए और उनसे होने वाली हानियों से बचने के लिए सबका परीक्षण करें, चाहे वे आपके घर के सदस्य हों, चाहे रिश्ते नाते वाले हों, या आपके कोई मित्र हो, परिचित हो या अपरिचित लोग हो, सभी का परीक्षण अवश्य करें और उनमें से अपने हितैषी मित्रों की पहचान भी अवश्य करें। तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं।